कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने पूरे दिन बहुत कुछ करने का सोचा, लेकिन शाम को जब वापस देखा तो कुछ हुआ ही नहीं। आपके पास टाइम तो था, एनर्जी भी थी, इंटेंशन भी था, फिर भी कोई काम पूरा नहीं हुआ। ऐसा क्यों? सच बताऊं, ये जो गैप है, इंटेंशन और एक्शन के बीच का ये फासला ना सिर्फ फ्रस्ट्रेटिंग है, बल्कि धीरे धीरे हमारी कॉन्फिडेंस को खा जाता है। आप सोचते हो शायद मैं इतना केपेबल नहीं हूं, शायद मैं लेजी हूं, लेकिन मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोचो आजकल की दुनिया को। आपका फोन, वो आपका अटेंशन चाहता है हर नोटिफिकेशन के साथ। आपकी लैपटॉप, उसमें एंडलेस टैब्स खुली हैं। आपके आसपास इतनी सारी चॉइसेस हैं, इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं कि हमारा दिमाग पूरी तरह से ओवरलोड हो जाता है। फोकस करना, एक चीज पर स्टिक करना, जैसे कि एक मिशन इम्पॉसिबल बन गया है। पर क्या आप जानते हैं, आप अकेला नहीं हो। ये स्ट्रगल यूनिवर्सल है। रिसर्च कहती है कि लगभग 20% अडल्ट्स क्रॉनिकली प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। मतलब हर 5 में से एक आदमी अपने काम को, अपने गोल्स को आगे ढकेलता रहता है। इसकी वजह से स्ट्रेस होता है, अपॉर्चुनिटीज मिस होती हैं और एक फीलिंग आती है कि हम लाइफ में पीछे रह गए। और ये सिर्फ ऐसी नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ जो लोग डिसिप्लिन्ड एक्शन लेते हैं, जो अपने इंटेंशंस को रियलिटी में बदल पाते हैं, उनकी लाइफ सेटिस्फैक्शन, उनकी अचीवमेंट कई गुना ज्यादा होती है। तो सवाल ये नहीं कि आप केपेबल हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या आपको वो कोड पता है, वो ब्लूप्रिंट जो आपको इंटेंशन के आइलैंड से एक्शन के मेनलैंड तक ले जाए। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। ये डॉक्यूमेंट, ये गाइड जो आपके सामने है, वो कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल एविडेंस बेस्ड रोड मैप है। हम इसमें साइकोलॉजिकल रिसर्च को देखेंगे, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स को एनालाइज करेंगे और ऐसे प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज को समझेंगे जो आपको एक डिसिप्लिन्ड, एक्शन ओरिएंटेड इंसान बना देंगे। हम इस जर्नी में इन फंडामेंटल सवालों का जवाब ढूंढेंगे। कौन है आपके अंदर? वो जो काम कल पर ढकेलता है या वो जो तुरंत एक्शन लेता है? आखिर प्रोडक्टिविटी है क्या? बस टाइम पास करना या डेलिब्रेट एक्शन लेना? कब करना है, कल या अभी, इसी पल? आपका फिजिकल और डिजिटल एनवायरनमेंट आपको हेल्प कर रहा है या हार्म? आखिर क्यों करना है? क्या आप अपने वैल्यूज के लिए काम कर रहे हैं या रिग्रेट से बचना चाहते हैं? और सबसे जरूरी, कैसे करेंगे? कुछ ऐसे सिंपल रूल्स के साथ जो इंटेंशन और एग्जीक्यूशन के बीच का गैप पूरा करते हैं। तो आने वाले पार्ट्स में हम एक ऐसी जर्नी पर निकलने वाले हैं जहां प्रोडक्टिविटी सिर्फ एक हैबिट नहीं, एक माइंडसेट बन जाएगी। सबसे पहले हम उतरेंगे आपके अंदर के बैटलफील्ड पर, जहां आपका इनर प्रोक्रेस्टिनेटर आपके इनर एक्शन टेकर से टक्कर लेता है। वहां हम समझेंगे असली प्रोडक्टिविटी होती क्या है और क्यों अभी का पल आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम आपकी दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। आपका रूम, आपका फोन, आपका वर्क स्पेस, क्या ये आपके फोकस के दोस्त हैं या चुपके से आपके दुश्मन? और हम पहुंचेंगे आपकी मोटिवेशन की जड़ों तक, आपके क्यों तक। और आखिर में हम बनाएंगे आपका पर्सनल टूल किट, जहां मिलेंगी ऐसी पावरफुल स्ट्रैटेजीज जैसे 2 मिनट रूल, टाइम ब्लॉकिंग और 5 सेकंड रूल। ये टूल्स आपके इंटेंशन को सीधा एक्शन में बदल देंगे। तैयार हो जाइए अपनी प्रोडक्टिविटी की कहानी दोबारा लिखने के लिए। एक ऐसी कहानी जो रिग्रेट पर नहीं, बल्कि प्रोग्रेस पर बेस्ड हो। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आपके अंदर के दोनों वॉरियर से। आपका स्वागत है आपके माइंड के सबसे बड़े वॉर जोन में। ये कोई बाहर की लड़ाई नहीं है, ये तो अंदर की लड़ाई है। और इस लड़ाई में आपके अंदर 2 कैरेक्टर्स हैं जो हमेशा आपका अटेंशन के लिए लड़ते रहते हैं। पहला कैरेक्टर, ये है आपका प्रोक्रेस्टिनेटर, यानी कल कर दूंगा या अभी नहीं बोलने वाला शांति प्रिय दोस्त। और ये दूसरा कैरेक्टर, ये है आपका एक्शन टेकर, यानी अभी करो और चलो कुछ करते हैं बोलने वाला डिसिप्लिन्ड सोल्जर। आओ पहले इस प्रोक्रेस्टिनेटर से मिलते हैं। इसकी पर्सनैलिटी कैसी है? ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का दीवाना है। थोड़ा सा काम करो और फिर अपना फोन उठाओ, बस एक नोटिफिकेशन चेक करता हूं और फिर पता चलता है कि आपने 2.5 घंटे 2.5 आवर्स रील्स और मीम्स देखते हुए निकाल दिए। ये कोई अजीब बात नहीं है। 2023 की रिपोर्ट कहती है कि एवरेज आदमी रोजाना इतना ही टाइम सोशल मीडिया पे बिताता है।
लेकिन ये सिर्फ टाइम वेस्ट करना नहीं है, इसकी एक गहरी साइकोलॉजिकल वजह है। ये प्रोक्रेस्टिनेटर आपके अंदर के डर से पलता है। डर फेलियर का, डर क्रिटिसिज्म का। आप सोचते हैं अगर मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया और अच्छा नहीं हुआ तो बेहतर है ही स्टार्ट ही ना करूं। 2023 की एक स्टडी कहती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन ऑफन इमोशनल अवॉइडेंस है। आप अनकंफर्टेबल फीलिंग से बचने के लिए काम को टालते हैं। अब इसके मुकाबले में देखिए आपके अंदर के एक्शन टेकर को। ये आपका इनर जोको विलिंग या डेविड गॉगिन्स है। इनकी फिलॉसफी कितनी सिंपल है। जोको कहते हैं एक्सट्रीम ओनरशिप, मतलब हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। फेलियर हो अपनी गलती मानो, एक्सक्यूज बंद करो। और डेविड गॉगिन्स के फेमस 40% रूल को सुना है? वो कहते हैं कि जब आपको लगता है कि आप पूरे टायर्ड हो चुके हैं, आपका बॉडी आपको सरेंडर करने को कह रहा है, तब भी आपने अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 40% यूज किया है, बाकी 60% अभी बाकी है। ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट, ये आपके दिमाग की दो सिस्टम्स की लड़ाई है। एक है लिम्बिक सिस्टम जो कहता है आराम कर, एंजॉय कर, अभी मजे ले। ये आपका इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला दोस्त है। और दूसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो आपका वाइज प्लानर है, जो कहता है लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अभी मेहनत करो। जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो आपका लिम्बिक सिस्टम जीत जाता है। हमारी कोशिश ये होगी कि हम अपने वाइज प्लानर को स्ट्रेंथन करें। एक कहानी सुनिए सैरा की। सैरा एक फ्रीलांस राइटर है। उनको एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट मिला, लेकिन उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की जगह वो सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करती रही। क्यों? क्योंकि अंदर से आवाज आ रही थी, क्या अगर मेरा राइटिंग अच्छा नहीं हुआ तो? क्लाइंट क्या कहेगा? आखिर कैसे उन्होंने अपने एक्शन टेकर को जिताया? उन्होंने जोको विलिंग की फिलॉसफी अपनाई। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और फिर उन्होंने बस एक सेंटेंस लिखना स्टार्ट किया, जस्ट वन सेंटेंस। और उस एक सेंटेंस ने मोमेंटम क्रिएट कर दिया। वो आगे लिखती गई। ये है छोटी शुरुआत की पावर। अब हमने दोनों कैरेक्टर्स को पहचान लिया, लेकिन ये लड़ाई होती कहां है? प्रोडक्टिविटी का बैटलफील्ड क्या है? बताता हूं। ये बैटलफील्ड दो चीजों से बना है, वेस्टेड टाइम और एक्शन। वेस्टेड टाइम मतलब ऐसे टाइम जो आपने इंटेंशनली रिलैक्स करने में नहीं, बल्कि एक्सीडेंटली गुमराह होकर बिता दिया। जैसे आपने 30 मिनट्स काम के लिए निकालने थे, लेकिन आप YouTube की ब्लैक होल में फंस गए, और ये आपकी एफिशिएंसी को 40% तक घटा देता है, स्पेशली जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं, यानी काम के बीच में ऐप स्विच करते हैं। और दूसरी तरफ है एक्शन। एक्शन मतलब कोई भी डिलिबरेट गोल ओरिएंटेड स्टेप, जैसे रनिंग शूज पहनकर दरवाजे से बाहर निकलना या किसी रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ लिखना। यहां पर एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ना जरूरी है। लोग सोचते हैं पहले मोटिवेशन आना चाहिए फिर एक्शन होगा। बिल्कुल उल्टा है दोस्त। पहले एक्शन लो, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। जैसे एक ईमेल का रिप्लाई करने जैसे 2 मिनट काम को खत्म करते ही आपको एक अचीवमेंट का फीलिंग आता है, जो आपको अगला काम करने की एनर्जी देता है। सोचो जॉन का एग्जाम्पल। जॉन को पढ़ाई करनी है, वो मोटिवेशन का वेट नहीं करता, वो बस एक पेज उठाता है और पढ़ना शुरू कर देता है। उस एक पेज ने उसे मोमेंटम दिया और वो 1 घंटे तक फोकस से पढ़ पाया। मोटिवेशन नहीं, एक्शन कैटलिस्ट है। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, टाइम। कब लड़ें ये बैटल? इसका जवाब है अभी। हमारा दिमाग 3 जगह भटकता है, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। यहां रिग्रेट रहता है, वो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। काश मैंने बिजनेस शुरू किया होता, काश मैंने उससे बात की होती। रिसर्च कहती है कि किसी चीज को ना करने का रिग्रेट फेलियर के रिग्रेट से ज्यादा तकलीफ देता है, क्योंकि उसमें व्हाट इफ रह जाता है। यहां सपने रहते हैं, मैं कल से जॉगिंग शुरू करूंगा, अगले महीने से प्रोजेक्ट खत्म कर दूंगा। लेकिन फ्यूचर ओरिएंटेड सोच बिना इमीडिएट एक्शन के प्रोक्रेस्टिनेशन को 15% तक बढ़ा देती है। ये ही एक ऐसा पल है जहां आप एक्चुअली कुछ कर सकते हैं। यहां आपकी ताकत है। ज़िगार्निक इफेक्ट कहती है कि जब आप कोई काम स्टार्ट कर देते हैं
तो वो आपके दिमाग में एक टेंशन क्रिएट करता है जो उस काम को पूरा करने के लिए आपको ड्राइव करता है। तो प्रेजेंट में कैसे एक्ट करें? यहाँ है कुछ इंस्टेंट स्ट्रैटेजीज। जब भी आपको कुछ करना हो लेकिन आप हेजिटेट कर रहे हो, इंटरनली 5, 4, 3, 2, 1 काउंट करो और 1 के बाद तुरंत उठो या एक्ट करो। ये आपके दिमाग को ओवरथिंक करने से रोकता है। अपने आप से कहो, मैं अगले 10 मिनट में बस ये एक छोटा सा हिस्सा पूरा करूंगा। शॉर्ट टर्म डेडलाइंस कंप्लीशन रेट 25% तक बढ़ा देते हैं। और एक तीसरी चीज, अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह का टाइम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। पहला काम जो आप करते हो वो पूरे दिन का टोन सेट करता है। तो हमने सीखा आपके अंदर 2 वॉइसेस हैं, एक प्रोक्रेस्टिनेटर जो कहता है बाद में कर लेंगे, और एक एक्शन टेकर जो कहता है अभी इसी वक्त। जीत हमेशा प्रेजेंट में होती है, ना पास्ट में ना फ्यूचर में। आपका डिसीजन इसी मोमेंट में लिखता है आपका कल। लेकिन एक सवाल रह जाता है, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप एक्शन लोगे अभी, तो क्या आपका एनवायरनमेंट भी आपका साथ दे रहा है? क्या आपका फोन, आपका रूम, आपका वर्क स्पेस आपके एक्शन टेकर की साइड पर है या प्रोक्रेस्टिनेटर की? यही जवाब हम अपनी अगली जर्नी में ढूंढेंगे, जहां हम देखेंगे कैसे अपना एनवायरनमेंट अपनी मोटिवेशन का सबसे बड़ा एलाय बनाया जाए। तैयार रहना, क्योंकि अब गेम इंटेंशन से सिस्टम तक जाने वाली है। क्या आपने कभी अपने अंदर कोई लड़ाई महसूस की है? ऐसा नहीं कि कोई और आपसे लड़ रहा हो, बल्कि आप ही आपसे लड़ रहे हैं। एक आवाज कहती है आराम कर, कल कर लेना, और दूसरी आवाज कहती है नहीं अभी करो, तुरंत। यही है वो ग्रेट इंटरनल बैटल, और प्रोडक्टिविटी की पूरी कहानी इसी बैटलफील्ड पर लिखी जाती है। आज हम इसी के अंदर घुसने वाले हैं। आज हम आपको आपके ही माइंड के दोनों वॉरियर्स से मिलवाएंगे। तैयार हो जाइए। पहले इस्तेकबाल कीजिए इसका, आपका प्रोक्रेस्टिनेटर। ये आपका वो वर्जन है जो आपको गले लगाता है और कहता है थोड़ा रेस्ट तो बनता है बॉस। ये आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में ले जाता है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, OTT प्लेटफॉर्म्स, ये सब इसके फेवरेट वेपन्स हैं। एक 2023 रिपोर्ट कहती है कि लोग रोजाना एवरेज 2.5 घंटे सोशल मीडिया पे बिताते हैं, और अक्सर अनइंटेंशनली। आप बस फोन उठाते हैं टाइम देखने के लिए, और फिर आपको पता चलता है एक मीम पेज के 14th पोस्ट पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ आलसीपन नहीं है, इसके पीछे एक गहरा डर छुपा होता है। फेलियर का डर, क्रिटिसिज्म का डर, परफेक्शनिज्म का डर। एक 2023 स्टडी कहती है कि प्रोक्रास्टिनेशन ऑफन इमोशनल अवॉइडेंस है। आप इमोशनली अनकंफर्टेबल फील करने से बचने के लिए काम को टालते हैं, जैसे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट ना करना क्योंकि डर लग रहा है कि आपका काम उतना अच्छा नहीं होगा। और अब मिलिए इससे, आपके एक्शन टेकर से। ये आपका इनर सोल्जर है। ये आपके अंदर का जोको विलिंक या डेविड गॉगिंस है। इनकी फिलॉसफी एकदम हार्डकोर है। जोको कहते हैं एक्सट्रीम ओनरशिप, मतलब हर आउटकम की पूरी जिम्मेदारी लो। फेलियर अपनी गलती, सक्सेस अपनी मेहनत, एक्सक्यूज 0। और डेविड गॉगिंस का फेमस 40% रूल, ये रूल आपकी लाइफ बदल सकता है। गॉगिंस कहते हैं जब आपको लगता है कि आप पूरे एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आपका बॉडी आपको सरेंडर करने को कह रहा है, उस पल आपने अपनी एक्चुअल कैपेसिटी का सिर्फ 40% यूज किया है, बाकी 60% अभी बाकी है। आपकी बॉडी आपको धोखा दे रही है। ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट, ये आपके दिमाग की 2 सिस्टम्स की लड़ाई है। एक है लिम्बिक सिस्टम, जो आपका प्रिमिटिव इमोशनल ब्रेन है। ये कहता है अभी आराम कर, अभी मजे कर, ये इंस्टेंट रिवॉर्ड्स चाहता है। और दूसरा है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये आपका वाइज लॉजिकल प्लानर है। ये कहता है लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अभी मेहनत करो। जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो आपका लिम्बिक सिस्टम जीत जाता है। हमारी कोशिश ये होगी कि हम अपने वाइज प्लानर को ट्रेनिंग दें। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। सेरा एक फ्रीलांस राइटर हैं। उनको एक क्लाइंट प्रोजेक्ट मिला, लेकिन उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की जगह वो सोशल मीडिया स्क्रॉल करती रही। क्यों? क्योंकि अंदर से आवाज आ रही थी, अगर मेरा राइटिंग अच्छा नहीं हुआ तो क्लाइंट क्या सोचेगा। आखिर कैसे उन्होंने अपने एक्शन टेकर को जिताया? उन्होंने जोको विलिंग की फिलॉसफी अपनाई। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और फिर उन्होंने बस एक सेंटेंस लिखना स्टार्ट किया, सिर्फ एक सेंटेंस। वो परफेक्शन की तलाश में पूरे आर्टिकल को नहीं, बल्कि एक सेंटेंस को टारगेट किया, और उसे एक सेंटेंस ने मोमेंटम क्रिएट कर दिया। वो आगे लिखती गई,
ये है छोटी शुरुआत की जबरदस्त पावर। अब हमने दोनों कैरेक्टर्स को पहचान लिया, लेकिन ये लड़ाई किस चीज के लिए हो रही है? ये बैटलफील्ड क्या है? ये बैटलफील्ड दो चीजों से बना है, वेस्टेड टाइम और डेलिबरेट एक्शन। वेस्टेड टाइम मतलब ऐसे टाइम जो आपने इंटेंशनली रिलैक्स करने में नहीं बल्कि एक्सीडेंटली गुमराह होकर बिता दिया। जैसे आपने 30 मिनट्स काम के लिए निकालने थे, लेकिन आप YouTube की एक ऐसी ब्लैक होल में फंस गए जहां से निकलना मुश्किल हो गया। और ये आपकी एफिशिएंसी को 40% तक घटा देता है, स्पेशली जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं, काम के बीच में ऐप स्विच करते हैं। और दूसरी तरफ है एक्शन। एक्शन मतलब कोई भी डेलिबरेट गोल ओरिएंटेड स्टेप, जैसे रनिंग शूज पहनकर दरवाजे से बाहर निकलना या किसी रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ लिखना। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ना जरूरी है। लोग सोचते हैं पहले मोटिवेशन आना चाहिए फिर एक्शन होगा। बिल्कुल उल्टा है दोस्त, पहले एक्शन लो, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। जैसे एक ईमेल का रिप्लाई करने जैसे 2 मिनट काम को खत्म करते ही आपको एक अचीवमेंट का फीलिंग आता है जो आपको अगला काम करने की एनर्जी देता है। सोचो जॉन का एग्जाम्पल। जॉन को पढ़ाई करनी है, वो मोटिवेशन का वेट नहीं करता, वो बस एक पेज उठाता है और पढ़ना शुरू कर देता है। उसे एक पेज ने उसे मोमेंटम दिया और वो 1 घंटे तक फोकस से पढ़ पाया। मोटिवेशन नहीं, एक्शन कैटलिस्ट है। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, टाइम। कब लड़ें ये बैटल? इसका जवाब है अभी। हमारा दिमाग 3 जगह भटकता है। यहाँ रिग्रेट रहता है, वो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, काश मैंने बिजनेस शुरू किया होता, काश मैंने उससे बात की होती। रिसर्च कहती है कि किसी चीज को ना करने का रिग्रेट फेलियर के रिग्रेट से ज्यादा तकलीफ देता है, क्योंकि उसमें व्हाट इफ रह जाता है। यहाँ सपने रहते हैं, मैं कल से जॉगिंग शुरू करूंगा, अगले महीने से प्रोजेक्ट खत्म कर दूंगा, लेकिन फ्यूचर ओरिएंटेड सोच बिना इमीडिएट एक्शन के प्रोक्रेस्टिनेशन को 15% तक बढ़ा लेती है। यही एक ऐसा पल है जहां आप एक्चुअली कुछ कर सकते हैं। यहां आपकी ताकत है। ज़ाइगर्निक इफेक्ट कहती है कि जब आप कोई काम स्टार्ट कर देते हैं तो वो आपके दिमाग में एक टेंशन क्रिएट करता है जो उस काम को पूरा करने के लिए आपको ड्राइव करता है। तो प्रेजेंट में कैसे एक्ट करें? यहाँ है इंस्टेंट स्ट्रैटेजीज। 5 सेकेंड्स रूल। जब भी आपको कुछ करना हो लेकिन आप हेजिटेट कर रहे हो, इंटरनली 5 4 3 2 1 काउंट करो और 1 के बाद तुरंत उठो या एक्ट करो। यह आपके दिमाग को ओवरथिंक करने से रोकता है। इमीडिएट डेडलाइंस। अपने आप से कहो कि मैं बस अगले 10 मिनट में ये छोटा सा हिस्सा पूरा करूंगा। शॉर्ट टर्म डेडलाइंस कंप्लीशन रेट 25% तक बढ़ा देते हैं। मॉर्निंग स्टार्ट। सुबह का टाइम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। पहला काम जो आप करते हो वो पूरे दिन का टोन सेट करता है। तो आज हमने सीखा, 1, आपके अंदर 2 वॉइसेस हैं, प्रोक्रेस्टिनेटर और एक्शन टेकर। आपको डिसाइड करना है किसकी सुननी है। 2, बैटलफील्ड टाइम वेस्ट और डेलिबरेट एक्शन के बीच में है। कितनी बार ऐसा हुआ है, प्लान भी तैयार, इंटेंशन भी स्ट्रांग और डायरेक्शन भी क्लियर, लेकिन फिर भी वो पहला कदम जैसे सीमेंट से चिपक गया हो। जैसे कोई अंदर से कह रहा हो कि कल कर लूंगा और कल कभी आता ही नहीं। आज का पार्ट उसी जादू को तोड़ने वाली चाबी है, क्योंकि आज हम थ्योरी से निकलकर प्योर एक्शन मोड में जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे कैसे अपनी एनर्जी, अपनी हैबिट्स और अपने फोकस को एक प्रैक्टिकल सिस्टम में डालकर इंटेंशन को रियल एक्शन में बदला जाता है। और इसके लिए हमारे पास हैं 4 एक्शन कमांडर्स जो मिलकर बनाएंगे आपका पर्सनल एग्जीक्यूशन आर्मी। इनमें से पहला सोल्जर, जो आपकी लाइफ का सबसे पावरफुल इंजन स्टार्टर है, द 2 मिनट रूल। रूल इतना सिंपल है कि आपको यकीन नहीं होगा। कोई भी काम जो 2 मिनट या उससे कम का है, उसे तुरंत करो। जैसे कोई ईमेल रिप्लाई करना, एक कप साफ करना, एक चीज उसकी जगह पर रख देना। लेकिन ये छोटे मोटे काम करके क्या होगा, आप सोच रहे होंगे। देखिए, ये रूल का पॉइंट काम खत्म करना नहीं है, ये है मोमेंटम बनाने का, आपकी ब्रेन की इनिशियल रेजिस्टेंस को तोड़ने का। ज़ाइगर्निक इफेक्ट कहती है कि हमारा दिमाग अनफिनिश्ड टास्क को याद रखता है और उन्हें पूरा करने के लिए ड्राइव करता है। एक 2021 स्टडी कहती है कि ऐसे माइक्रो एक्शंस आपकी परसिस्टेंस को 30% तक बढ़ा देते हैं। आपका एप्लीकेशन क्या होगा? रात को सोचते वक्त कल के दिन के 3-4 ऐसे 2 मिनट के टास्क लिख लो, जैसे क्लाइंट को थैंक यू मैसेज भेजना, डेस्क ऑर्गेनाइज करना। और फिर सुबह जब वो टास्क नजर आए, सोचो मत, बस करो। ये छोटे काम आपको उस बड़े काम की तरफ ले जाएंगे। जैसे एक मैनेजर ने एक क्विक ईमेल रिप्लाई किया और उस मोमेंटम ने उसे पूरे रिपोर्ट को ड्राफ्ट करने के लिए प्रोपेल कर दिया। अब बात करते हैं दूसरे सोल्जर की। ये है आपकी प्रोडक्टिविटी की बॉडीगार्ड, टाइम ब्लॉकिंग। आपका कैलेंडर सिर्फ मीटिंग्स के लिए नहीं होता,
आपका कैलेंडर आपके हर इंपॉर्टेंट काम के लिए है। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है आप अपने कैलेंडर में टास्क को स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स में ब्लॉक करेंगे। जैसे 9 से 10 AM प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग। आप अपने टाइम को अपॉइंट करते हैं, असाइन करते हैं। ये क्यों काम करता है? क्योंकि ये आपको स्ट्रक्चर देता है। बीजे फॉक्स की बिहेवियर मॉडल कहती है कि टाइम बेस्ड क्यूज आपको ट्रिगर करते हैं। एक 2023 स्टडी ने फाउंड किया कि टाइम ब्लॉकिंग प्रोडक्टिविटी को 20% तक बूस्ट करता है। आप सोचते नहीं अब क्या करूं, आपका कैलेंडर आपको बता देता है। इसे कैसे अपनाएं? अपने कैलेंडर में 30 से 60 मिनट के चंक्स ब्लॉक करो। सबसे इंपॉर्टेंट काम को सुबह के फर्स्ट ब्लॉक में डालो, क्योंकि तब आपका फोकस पीक पर होता है। और इन ब्लॉक्स को प्रोटेक्ट करो जैसे आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं। फोन को साइलेंट या दूसरे रूम में रख दो। एक स्टूडेंट सोचता है मुझे मैथ्स पढ़नी है, वो हफ्तों से सोच रहा है। फिर उसने टाइम ब्लॉकिंग अपनाई। उसने कैलेंडर में लिखा 8 to 9 AM मैथ्स, और उस 1 घंटे में उसने जो किया वो उसने हफ्तों के अनस्ट्रक्चर्ड सोचने में नहीं किया। अब तीसरा सोल्जर, ये आपकी मेंटल एनर्जी को बचाता है। इसका नाम है एलिमिनेटिंग चॉइसेस। आपको पता है कि आप दिन भर में कितने छोटे छोटे डिसीजंस लेते हैं। क्या पहनूं, खाना क्या खाऊं, ये प्रोजेक्ट कहां से शुरू करूं। हर डिसीजन आपकी विल पावर की बैटरी को थोड़ा थोड़ा खत्म करता है। इसी को कहते हैं डिसीजन फटीग। एक 2019 HBR आर्टिकल इसी पर थी। तो रात को अगले दिन के लिए प्लान बना लेना, ये आपकी सुबह की विल पावर को बचा लेता है। एप्लीकेशन बहुत आसान है। रात को सोने से पहले 5 मिनट निकालकर कल के टॉप 3 प्रायोरिटीज लिख लो। अपने कपड़े सेट कर लो, अपना लैपटॉप बैग में रख लो। आगे क्या? अपने काम को विजुअलाइज करो पूरा होने को। आपको सुबह उठकर सोचना नहीं पड़ेगा, आप सीधा एक्शन ले पाओगे। जैसे एक रनर सुबह उठकर सोचता नहीं कि भागूं या नहीं, उसने पहले ही शूज निकाल के रख दिए हैं और रूट डिसाइड कर लिया है। तो सुबह उठना और दौड़ना ऑटोमेटिक हो जाता है। अब आता है चौथा और सबसे ड्रामेटिक सोल्जर, द 5 सेकेंड रूल। ये कोई टाइम रूल नहीं है, ये है आपकी हेजिटेशन को मारने वाला रूल। जब भी आपको कोई ऐसा काम करना हो जिसको आप अवॉइड कर रहे हो, आप अंदर से 5, 4, 3, 2, 1 काउंट करो और 1 के बाद बिना सोचे फिजिकली एक्ट करो। जैसे उठकर बैठ जाओ, लैपटॉप खोल दो, पेन उठा लो। ये क्यों काम करता है? क्योंकि जब आप हेजिटेट करते हैं, आपके दिमाग का एमिगडाला, जो फियर सेंटर है, एक्टिवेट हो जाता है और वो आपको रोक देता है। लेकिन 5, 4, 3, 2, 1 का काउंटडाउन, ये आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिकल है, को कंट्रोल वापस दिला देता है। ये आपकी फियर रिस्पॉन्स को बाईपास कर देता है। आपका काम क्या है? एक ऐसा टास्क पहचानो जिसे आप टाल रहे हो, फिर 5, 4, 3, 2, 1 एक्ट। इसे 2 मिनट रूल के साथ जोड़ दो। 5, 4, 3, 2, 1 काउंट करो और फिर उस टास्क को 2 मिनट के लिए शुरू कर दो। जैसे एक आर्टिस्ट जो ब्लैंक कैनवास से डर गया था, उसने 5, 4, 3, 2, 1 काउंट किया और बस एक लाइन ड्रॉ की। 2 मिनट तक स्केच किया और फिर वो 2 मिनट पूरे 2 घंटे की क्रिएटिव सेशन में बदल गए। अब इनमें से कोई एक स्ट्रैटेजी आपकी लाइफ बदल सकती है, लेकिन जब ये चारों मिल जाएं तो ये एक जबरदस्त सिस्टम बन जाता है। 2 मिनट रूल और 5 सेकेंड रूल आपको शुरुआत करने की ताकत देते हैं, मोमेंटम क्रिएट करते हैं। टाइम ब्लॉकिंग और एलिमिनेटिंग चॉइसेस आपको वो स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क देते हैं जिससे आप पूरे दिन को मैनेज कर पाते हैं। ये आपकी विल पावर पर डिपेंड नहीं रहते, और इन छोटी छोटी कंसिस्टेंट एक्शंस का कंपाउंड इफेक्ट आपको एक ऐसा लाइफ बनाकर दे सकता है जिसका आपको कभी आइडिया भी नहीं था। जैसे डेविड गॉगिंस ने किया। आपको कहां से शुरू करना है? सुबह एक 2 मिनट टास्क से शुरू करो। दिन का एक इंपॉर्टेंट काम टाइम ब्लॉक करो। रात को 5 मिनट लेकर कल के 3 टास्क प्लान करो। हफ्ते में एक बार अपने प्रोग्रेस को देखो। क्या आपका फोन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? क्या आपका वर्क स्पेस सही है? एडजस्ट करो। किसी फ्रेंड को बताओ या कोई ऐप यूज करो। रिसर्च कहती है कि अकाउंटेबिलिटी कमिटमेंट को 65% तक बढ़ा देती है। तो दोस्तों, ये थी आपकी प्रोडक्टिविटी की फाइनल ब्लूप्रिंट। पहले हमने जाना कौन लड़ रहा है आपके अंदर, फिर हमने जाना कहां और क्यों, और आज हमने सीखा कैसे। अब आपके पास वो सब कुछ है जो आपको एक प्रोफेशनल एक्शन टेकर बनने के लिए चाहिए। बस एक ही चीज बाकी है, शुरुआत। तो मैं आपको ये पूछकर छोड़ता हूं कि आप अगला एक्शन कब लेने वाले हैं। 5, 4, 3, 2, 1 एक्ट। सोचिए, आपका दिमाग एक बैटलफील्ड है। एक तरफ है द प्रोक्रास्टिनेटर, ये आपको बहता हुआ, रिलैक्स्ड, चिल टाइप का लगता है। इसकी सबसे बड़ी तलवार है आराम। ये आपको समझाएगा
नेटफ्लिक्स एक एपिसोड देख ले, फिर शुरू करना, थोड़ा स्क्रॉल कर ले, इंस्पिरेशन आएगा। लेकिन धीरे धीरे ये आपको अपने एक कोजी केज में बंद कर देता है। और दूसरी तरफ है द एक्शन टेकर। ये थोड़ा स्ट्रिक्ट लगता है, डिसिप्लिन। इसकी तलवार है प्रोग्रेस। ये केवल एक सवाल पूछता है, अगर अभी नहीं तो कब, और अगर कभी नहीं तो क्यों। ये दोनों आपके अंदर हैं, लेकिन संकेत ये है कि द प्रोक्रेस्टिनेटर की आवाज ज्यादा ड्रामेटिक और आरामदेह है, इसलिए वो ज्यादा सुनाई देती है। अब सवाल ये उठता है कि एक्शन टेकर को कैसे जिताया जाए। इसका पहला कदम है एक्शन को क्लियरली डिफाइन करना। आपने कभी नोटिस किया, आई नीड टू गेट फिट बोलने से कुछ नहीं होता। आई विल डू 10 पुशअप्स आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ बोलने से काम हो जाता है, क्योंकि ये क्लियर है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट करना है, ये एक वेग, डरा हुआ टास्क है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आउटलाइन बनानी है और उसके लिए 3 पॉइंट्स लिखने हैं, ये एक क्लियर एक्शन है। ये वो मास्टर की है जो आपको वेग इंटेंशन से सॉलिड एक्शन की दुनिया में ले आती है। और फिर आता है सबसे पावरफुल रूल, एक्ट नाउ, बिल्कुल अभी। ये 2 मिनट रूल आपने सुना ही होगा। अगर कोई काम 2 मिनट या कम का है, उसे तुरंत कर दो। लेकिन मैं आपको एक और गहरी बात बताता हूं। आपका ब्रेन एक मैसिव स्पेसक्राफ्ट की तरह है। उसे लॉन्च करने में सबसे ज्यादा फ्यूल सिर्फ इनिशियल थ्रस्ट के लिए लगता है। एक बार वो ग्रेविटी से बाहर निकल गया, फिर आगे चलना आसान हो जाता है। तो आपका एक्ट नाउ वो इनिशियल थ्रस्ट है। आपने सोचा जिम जाना है, ब्रेन बोल रहा है नहीं 1 घंटा लगेगा, थक जाएंगे। आप बस बोल देना नहीं, मैं बस अपने शूज पहन के बैठ जाता हूं। बस शूज पहनने का एक्शन इतना छोटा है कि प्रोक्रास्टिनेटर को जवाब नहीं मिलेगा और आपका एक्शन टेकर जाग जाएगा। शूज पहनने के बाद जैकेट पहन लेंगे, फिर दरवाजा खोल देंगे और देखिए आप जिम की तरफ निकल पड़े हैं। लेकिन ये सब तभी काम आएगा जब आपने अपना एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइज कर लिया हो। आप कितनी भी विल पावर की प्रैक्टिस कर लो, अगर आपका फोन आपके काम के टेबल पर ही पड़ा रहेगा तो आप उसे उठाएंगे। आप अपने प्रोक्रेस्टिनेटर को डायरेक्टली इनवाइट कर रहे हैं। तो ऐसा कीजिए, जैसे आप अपने बच्चे को सेफ एनवायरनमेंट देना चाहते हैं, वैसे ही अपने एक्शन टेकर को दीजिए। फोन को दूसरे रूम में रखिए, ब्राउजर के डिस्ट्रैक्टिंग टैब्स बंद कीजिए, अपने काम की जगह साफ रखिए। ये आपके विल पावर पर लोड कम करता है। आप सोचोगे इतनी सी बात? देखिए, विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। रोज सुबह उठते ही आपका विल पावर बैंक फुल होता है। हर एक डिस्ट्रैक्शन, हर एक नहीं, आप उसी बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। शाम तक आप बैंकरप्ट हो जाते हैं। तो एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ कि आपको विल पावर यूज ही ना करनी पड़े। अब एक और गहरी लेयर, ये सब कैसे करना है वो तो हमने समझ लिया, लेकिन क्यों करना है, वो क्या चीजें जो आपको उठाएगी। इसके लिए आपको अपने एक्शंस को अपने कोर वैल्यूज से कनेक्ट करना होगा। अगर आप जिम सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जाना चाहिए, तो वो नहीं होगा। अगर आप जिम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपकी वैल्यू है हेल्थ और आप लंबी उम्र तक अपने बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं, तो फिर आपकी मोटिवेशन एक्सटर्नल नहीं इंटरनल होगी। और इंटरनल मोटिवेशन वो है जो आपको सस्टेनेबली आगे लेके जाती है। आपका काम, आपकी पढ़ाई, उसे एक बड़े पर्पस से जोड़िए। ये रिपोर्ट मैं इसलिए कंप्लीट कर रहा हूं ताकि मैं अपनी टीम के लिए एक रिलायबल मेंबर बन सकूं। देखिए, फीलिंग चेंज हो गई ना? तो रिकैप करने के लिए आइए कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज पर बात करते हैं जो आपको आज से ही इंप्लीमेंट करनी है। एवरेस्ट पे चढ़ने की कोशिश मत करो, सीधा 10 मिनट का कमिटमेंट दो। मैं बस 10 मिनट ही पढ़ूंगा। आप देखेंगे 10 मिनट के बाद आप आगे पढ़ने के लिए खुद ही रेडी हो जाएंगे। रात को सोने से पहले अगले दिन का सबसे इंपॉर्टेंट 1 या 2 टास्क डिसाइड कर लो। सुबह उठते ही बीच में कुछ भी आए, पहला 90 मिनट्स उसी पे लगाओ। इससे आपका पूरे दिन का मोमेंटम सेट हो जाता है। स्टीव जॉब्स और मार्क ज़करबर्ग ने ये क्यों किया कि वो रोज सेम कपड़े पहनते थे, ताकि एक छोटा सा डिसीजन, वो भी कपड़ों का, उनकी मेंटल एनर्जी ना खाए। आप भी अपनी मॉर्निंग रूटीन फिक्स कर लो। क्या पहनना है, नाश्ता क्या करना है, ये सब पहले से डिसाइड कर लो। एनर्जी बचेगी बड़े काम के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास अपने अंदर के प्रोक्रेस्टिनेटर को हराने की। याद रखिए, डिसिप्लिन की थोड़ी सी पीड़ा जो आज आप महसूस करते हैं वो टेम्परेरी है, लेकिन उस डिसिप्लिन के जो फल हैं वो आपको लाइफ भर मिलते रहेंगे। वो इज्जत आपको खुद के लिए महसूस होगी जब आप अपने आप से कहा हुआ काम पूरा करेंगे। वो प्रोग्रेस जो आपको एक बेटर लाइफ की ओर लेके जाएगा, और वो फ्रीडम
रिग्रेट की उस बेकार की फीलिंग से फ्रीडम जो हर रोज शाम को आपको सताती है कि अरे आज कुछ हुआ ही नहीं। तो कल सुबह जब आपकी अलार्म बजेगी और आपका प्रोक्रास्टिनेटर कहेगा 5 मिनट और, तब आपका एक्शन टेकर उसे एक ही सवाल पूछेंगे, अगर अभी नहीं तो कब।